ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। श्री राम। उत्तर प्रदेश के हमारे सभी सम्मानित शिक्षा मित्रों को प्रणाम करता हूं। मैं सत्यम दुबे श्री राजू दास महाराज शिक्षा मित्र उत्थान मंच की तरफ से आज हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम हम लोग उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के विषय को लेकर पुनः पहुंचे हैं और इस समय रात के लगभग 12 बज रहे हैं और आदरणीय महाराज जी हम लोगों को इंतजार करते हुए देखे तो महाराज जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए, तो महाराज जी भी खड़े हो गए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में निस्वार्थ भाव के साथ, एक ईमानदारी के साथ जिस तरह से प्रयास करना चाहिए, उसी तरह से हम लोगों ने प्रयास किया। सरकार में आप जान रहे हैं कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हर एक पटल पर अपने विषय को रखा। इवन ये हनुमानगढ़ी का धाम है और मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ से झूठ बोलेंगे तो हम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। इसी हनुमानगढ़ी धाम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय दिनेश शर्मा जी और प्रदेश के तमाम बड़े नेता आए और चंदन लगा के यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किए। और जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का विषय रखा तो उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि 35 से 40 हजार रुपये आप लोगों का होगा और होना चाहिए। साथियों, अभी हाल ही में जैसे ही यहाँ यूपी विधानसभा में जो है शिक्षा मित्रों के लिए बजट पास हुआ तो मात्र 2000 रुपये बढ़ाया गया। तो ये आज मैं उन प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी तमाम पार्टियों के लोगों से, तमाम जो भी नेता वर्ग हैं, कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी भी 33,000 रुपये लगभग वेतन पाता है और जो 20 सालों से आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। शिक्षा मित्र माननीय कल्याण सिंह जी की राज में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। आज वो 20 सालों से अपने भविष्य को ताक पे रख के उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं। उनको मात्र 10,000 रुपये आज की डेट में टिल टाइम मिल रहा है। आप बताइए, एक सफाई कर्मचारी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मानदेय मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी के एजेंट दलाल नहीं है, जिस तरह से लोग कमेंट करते हैं। हम लोग इस ठंडी की रात में अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आज यहाँ पहुँचे हैं, खड़े हैं, उसके बावजूद भी लोग तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2000 रुपये का जो भी मानदेय सरकार ने बढ़ाया है वो पूरी तरह से हम उसका विरोध करते हैं। वो सहज हमको स्वीकार नहीं है। सरकार जब तक सम्मानजनक कुछ नहीं करती है तब तक हम लोग अपने मिशन को रोकेंगे नहीं। साथियों, आप सभी लोग धैर्य बनाएं। आदरणीय महाराज जी की मुलाकात पुनः इस घटनाक्रम के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाल ही में हुई। आज ही माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके आए हैं। महाराज जी ने हम लोगों से कहा है कि एक आखिरी चाबी और है, उसको देख लेते हैं। तो वो 4 से 5 दिन का समय मांगे हैं। फिलहाल आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें। उसके बाद जो आप चाहते हैं, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, उसका उन सब चीज़ों का एक प्रोटोकॉल होता है। तो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो आपको गरजना नहीं है, अपने गांव स्तर पे आपको बरसना है। आप समझ गए होंगे, कम बोलना, ज़्यादा समझना। साथियों, आज हमारे बीच में आदरणीय महाराज जी भी हैं। रात में इस समय जब हम लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं तो महाराज जी अपने आप को रोक नहीं पाए। महाराज जी भी आदरणीय दीपक दास जी महाराज, जो कि आदरणीय महाराज जी के छोटे गुरु भाई जी हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जय श्री राम आप सभी शिक्षा मित्रों को। और अभी रात लगभग 12 बज रहा है और हम लोग अभी हनुमानगढ़ी मंदिर के पीछे वाली गेट पर हैं। और इतने ठंड में सत्यम दुबे जी हैं और रविंद्र जी हैं, ये लोग जो है तन्मयता से जो है आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। और जिस तरह से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमें लगता है आज नहीं कल तो जो है कुछ न कुछ खुशी ही मिलेगा। जो है जिस तरह से मेहनत हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ 2 दिन थे। आज जो है लगभग 10 बजे आए और इन लोग से मुलाकात हुआ है। तो जिस तरह से लगे हुए हैं कुछ न कुछ अच्छा ही होगा।
बाकी आप लोग धैर्य बनाए रहें। सभी शिक्षा मित्रों को जय सिया राम। मैं इसी क्रम में चाहूंगा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी भी अपनी बातों को रखें आप सभी के लिए। साथियों, आदरणीय महाराज जी ने, सत्यम दुबे जी ने आपको बताया कि आदरणीय महात्मा जी जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 रुपये शिक्षा मित्रों का बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, जिसको लेकर के आज पूरा शिक्षा मित्र समाज उपापोह की स्थिति में है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, इसको देखते हुए हम लोगों ने आदरणीय महाराज जी से वार्ता करके उनसे कहा था कि आदरणीय महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करिए कि इतने रुपए में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो तिल तिल करके मर रहे हैं, इनके लिए एक सम्मानजनक और न्यायोचित समाधान होना चाहिए। उसको लेकर के आदरणीय महाराज जी गोरखपुर में 2 दिन से डेरा डाले हुए थे। आदरणीय महाराज जी से सार्थक वार्ता हुई है, जिसपे आदरणीय महाराज जी ने हम लोगों को बताया है कि 5-6 दिन अभी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात करना है। उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जिस निस्वार्थ भावना से आदरणीय महाराज जी ने कार्य किया है, आज तक कोई भी शिक्षा मित्र का नेता या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आपके लिए सामने आकर के लड़ाई नहीं लड़ा है। आदरणीय महाराज जी को कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि अपने हक के लिए जो भी निर्णय उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र करेगा, उसमें हमारी टीम सबसे आगे प्रतिभाग करेगी। आदरणीय महाराज जी हमारे साथ रहेंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपके मान सम्मान के लिए यदि सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। धैर्य बनाए रखें। जो समय आदरणीय महाराज जी ने दिया है उस समय तक हम वेट करेंगे। उसके बाद आपके जन समर्थन से यदि आप लोग चाहेंगे कि एक विशालकाय आंदोलन होना चाहिए तो उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। चाहे इस सरकार को हमें जेल में ही क्यों न डालना पड़े, हम अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं है। इसके लिए आर पार लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। 1 मिनट, मैं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा में साथियों से यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे साथी जो हैं, जो अन्य विरोधी संगठन के ही हैं, हमारे आम शिक्षा मित्र नहीं, मैं जानता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने चंदा लेके करोड़ों रुपए चंदा अपने पास रख लिया है। उसके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस समय यज्ञ का कार्यक्रम डिसाइड हुआ था, कुछ कारणों से यज्ञ नहीं हो पाया, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से हम सभी लोगों ने कहा था कि हम लोगों के पास मात्र 10 से 12 जिलों से चंदा, वो जो सहयोग आया था, वो भी कहीं किसी जनपद से 20,000 रुपये, किसी जनपद से 30,000 रुपये वो आए थे। और हम लोगों ने उसको सबके सामने, सभी जिला अध्यक्षों के सामने उसको नोट करके उसको रखवाया था। हम उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के सामने यह बात कहना चाहते हैं कि जो लोग आज हमारे ऊपर चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आज जो भी है, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने रसीद के ऊपर काम किया था। रसीद का आप एक हिसाब कर दीजिए, मैं वो भी चंदा आपको वापस करवा दूंगा। हम लोग 1 रुपए का अपने ऊपर किसी तरह का ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं, और आप सभी जानते हैं कितना करोड़ रुपए हम लोगों ने रख लिया है। इसी के साथ मैं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बना के रखिए। जिस मकसद पे, जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।